एक राजा था। एक बार दरबार में राजा ने अपने सभी मंत्रीगण और राज्य के लोगों से प्रश्न पूछा कि आवश्यकता क्या होती है, इसे सिद्ध करो। जो भी इसे सिद्ध करेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। सभी लोग इसका उत्तर खोजने में लग गए। अगले दिन सभी दरबार में उपस्थित हुए। सभी ने एक एक करके अपने अपने उत्तर दिए, परंतु राजा को किसी के भी उत्तर से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। राजा ने जोर से बोला, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके? तभी एक राम नाम का व्यक्ति सामने आता है और वह कहता है, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके प्रश्न का मैं जवाब दे सकता हूँ? महाराज कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। तभी राम बताता है कि आवश्यकता विवशता का ही एक रूप है। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वह कुछ भी करने के लिए विवश हो जाता है। राम की इस बात पर वहाँ पर एक व्यक्ति उपस्थित था जो राम से बोलता है कि तुम इस बात को सिद्ध करो। यह सुनकर राम राजा से बोलता है, महाराज, आप राज्य में यह संदेश भिजवा दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 दिन तक राजमहल में रहकर वहाँ के पशुओं की देखभाल करेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। सब यह समाचार को सुनते और सोचते कि हमें तो बहुत काम है और बिना अन्न जल ग्रहण किए हम पशुओं का कार्य कैसे करेंगे? हमसे इतना कठिन कार्य नहीं हो पाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे धन का जिसके कारण हम अस्वस्थ हो जाएं? ऐसे ही लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहे। अगले दिन दरबार में कोई आगे नहीं आया। अचानक से एक आवाज़ आई, महाराज, मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। सब उसकी तरफ देखते हैं। राजा उससे पूछता है, तुम ये कार्य करने के लिए क्यों तैयार हो? तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, पर मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी उसकी शादी के लिए ज़्यादा धन एकत्रित नहीं कर पाया। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप यह कार्य मुझे सौंप दे तो मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर पाऊँगा। राजा राम की तरफ देखता है और कहता है कि राम, तुम सही कह रहे थे। आवश्यकता ही मनुष्य की ज़िंदगी में व्यवस्था का रूप ले लेती है और इंसान को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए विवश कर देती हैं। अगर मनुष्य को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं हो तो वह कार्य ही करना छोड़ दे। कुछ आवश्यकताएं हमारे हित में होती हैं तो कुछ हमारा अहित भी करती हैं। इनको समझना निर्भर करता है मनुष्य की बुद्धि पर कि वह किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को महत्व देता है। राजा ने प्रसन्न होकर राम को और उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। इस प्रकार राम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार जीता और उस निर्धन व्यक्ति की भी सहायता की। धन्यवाद।